हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस और एक फोटोमीटर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिससे कि हम फोटोमीटर के सारे क्वेश्चंस कर सकें। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन जो चैप्टर है आईसीएससी क्लास 10 का, इसको हमने कर लिया है। अब हम आ रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट्स जो प्रूव करते हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे जिससे हम ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। तो एक पॉइंट है कि जब भी हम ट्रांसपिरेशन के लिए कोई प्लांट लेंगे, जैसे अगर हमने टेस्ट ट्यूब में कोई प्लांट रखा और इसमें ऊपर ऑयल लगा दिया, तो ये प्लांट जो हम लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये रूटलेस हो, विदाउट रूट्स हो। तो इसका क्या रीजन होता है, रूटलेस प्लांट लेने का क्या कारण होता है? तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने गार्डन में से प्लांट लेकर आए, उसको हमने पुल आउट कर लिया। तो अब क्या होगा, जैसे आपने उसे पुल आउट किया है, उसके रूट्स जो है टर्जिडिटी लूज करेंगे, और फिर बहुत सारे जो सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे। फिर जब हम उसको पानी में डालेंगे, तो अगर इसमें रूट्स प्रेजेंट हैं, तो इनिशियली जो रूट्स हैं, तो बहुत सारा पानी इसमें किसमें काम में चला जाएगा, इन रूट्स की टर्जिडिटी को इम्प्रूव करने में। और हम क्या करेंगे, हम सीधे इसको ए मार्क कर लेंगे। फिर जो वाटर का लेवल फॉल होगा, मान लो बी तक आ जाता है 2-3 घंटे के बाद, तो हमें मान लेंगे बी माइनस ए जो था, ये अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। इसमें से काफी सारा पानी तो रूट्स की टर्जिडिटी बढ़ाने के लिए चला गया, जो ट्रांसपायर हुआ ही नहीं है, जो अभी भी प्लांट के अंदर है। इसीलिए अगर आपको एक्चुअल वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करते हैं, रूटलेस प्लांट लेते हैं, ताकि सीधे जब हम उसे पानी में डालें, जितना भी पानी इवेपोरेट हुआ है, यानी बी माइनस ए एक्चुअल वाला ट्रांसपिरेशन आएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप रूटलेस ही लो। अगर वो पूछे आपसे कि रूटलेस क्यों लेते हैं, तो आपको रीजन पता चल गया। लेकिन क्या कोई तरीका है कि आप रूट वाला प्लांट लो और तब भी आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ? बिल्कुल है। क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ी देर पहले इसको पानी में छोड़ देंगे, हम सीधे रीडिंग नहीं लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आएंगे, तो शायद लेवल यहाँ पर आ गया होगा सी। अब हम जो करेंगे उसे करेंगे C-2। तो ये हमारा ट्रांसपिरेशन आएगा। यानी ए और सी के बीच में जो पानी था, वो किसमें काम आ गया, टर्जिडिटी इंक्रीज करने में, इंक्रीज करने में। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, कई बार जब आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, उसका कंट्रोल पूछा जाता है कि कंट्रोल क्या होगा, एक कंट्रोल बनाकर दिखाओ। तो क्या करना होता है कि ये जो कंट्रोल होता है, ये किसी भी एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल क्या होता है, जैसे ये आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास कंट्रोल में ओनली दी एंटिटी अंडर स्टडी इज मिसिंग। तो वो एंटिटी जो आप पढ़ रहे हो वो मिसिंग है। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसके लिए हमने एक प्लांट रख दिया जो ट्रांसपायर करता है। इसमें हमने बाकी सब चीजें सेम रखी हैं, सेम पॉट, सेम बेल जार, एवरीथिंग सेम, ओनली दी प्लांट इज मिसिंग। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये हमने प्रूव करा था कि ट्रांसपिरेशन से आई हैं। अगर मान लो कंट्रोल में भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता। हम ये बताने में प्रूव नहीं कर पाते कि हाँ प्लांट ट्रांसपायर करता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ प्लांट से ही ये ड्रॉपलेट्स आई हैं, कंट्रोल में आप इस एंटिटी को मिस कर देंगे जो आप पढ़ रहे थे, यानी प्लांट को हटा देंगे ताकि वाटर की ड्रॉपलेट्स ना आए। ठीक है। तो कंट्रोल क्या होता है, इट इज अ सेटअप सिमिलर टू एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इट इज अ सेटअप सिमिलर टू एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल अंडर स्टडी इज नॉट केप्ट। बस वेरिएबल कैप्ट नहीं होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। चलिए अब हम आते हैं अपने फोटोमीटर पे। फोटोमीटर क्या होता है, तो फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी लेबलिंग हो रही है, आप देखिए। तो इससे हम क्या करते हैं, वी मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर की जाती है। इसके अंदर एक बेंट ट्यूब होता है, 2 नंबर का बेंट ट्यूब है, बेंट कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर एक वाटर रखा है जो प्रेफरेबली कलर्ड वाटर होता है, ताकि आपका कंट्रास्ट बन सके, क्योंकि इसके अंदर हम एक पॉइंटर जो कि एक बबल होता है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बबल वाइट होता है, तो अगर आप पानी को कलर्ड रखेंगे, तो एक कंट्रास्ट बन जाएगा बबल और पानी के बीच में, और बबल आपको क्लियर नजर आएगा। एक स्केल लगाई जाती है यहाँ पे जो कैलिब्रेटेड होती है, यानी मार्क्ड होती है। एक रिजर्वायर होता है पानी का, नंबर 4, और एक ट्विग होती है जिसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, और हम उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ट्विग जो हम लेंगे उसका क्यूटिकल थिक होगा, रूट्स नहीं होंगी, हमने ऊपर समझाया, और लीव्स ब्रॉड होंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो। क्यूटिकल क्यों थिक होगा, ऑल्दो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को कम करेगा, लेकिन वो ट्विग को लंबे समय तक जिंदा रखेगा। नेक्स्ट आएंगे। तो अब हम जब इस फोटोमीटर को बनाते हैं, तो हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक लिमिटेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जरूर आता है, और प्रिकॉशंस ज्यादातर नहीं आती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो जो ट्विग हम कट करेंगे उसको हम ओब्लिकली कट करेंगे, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा जाइलम एक्सपोज हो और ज्यादा पानी ऊपर चढ़े, असेंट ऑफ सैप ज्यादा हो। और दूसरा, हमारा पूरा फोटोमीटर वाटर टाइट होना चाहिए, ताकि कोई भी पानी लॉस्ट ना हो रहा हो कहीं और से, वरना हमारा जो सक्शन पुल है ट्रांसपिरेशन का वो कम हो जाएगा। ठीक है।
अब जो लिमिटेशन है उसके लिए पहले जरा नीचे समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे। तो हम एयर बबल को देखो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग में जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो इसमें एयर बबल नहीं था, इसको ट्विक को लगा दिया, यहाँ पर एक सक्शन फोर्स क्रिएट होना चालू हो गया और ये जो बेंड कैपिलरी ट्यूब थी ये पानी के अंदर थी। अब जैसे हम स्ट्रॉ से पानी लेते हैं, तो मान लो हम स्ट्रॉ से पानी ले रहे हैं, बिल्कुल जो हम सक इन कर रहे हैं पानी स्ट्रॉ से, बिल्कुल वैसा ही सक्शन फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, प्लांट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला प्लांट। अब अगर मान लो आप अपना जो स्ट्रॉ, जो ग्लास में स्ट्रॉ है, उसको 2 सेकंड के लिए ऊपर उठा दो और उसे सक करते रहो, तो उसमें क्या सक इन हो जाएगी, एयर सक इन हो जाएगी। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है कि अगर इस सक्शन फोर्स के लगते लगते हम इस बेंड कैपिलरी ट्यूब को हवा में कर दें तो थोड़ी सी एयर इसमें सक इन हो जाएगी, और वो एयर किस रूप में आएगी, बबल के रूप में। तो जब ये एयर आएगी तो एयर आपको पता है कलरलेस होती है, इसीलिए हमने यहाँ कलर्ड पानी लिया था ताकि इस कलरलेस के अगेंस्ट क्या बने, एक कंट्रास्ट बन जाए। अब ये जो बबल है ये जब यहाँ पर आ जाएगा चलते चलते सक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि पानी कंटिन्यूअसली उड़ रहा है तो ये पानी आगे बढ़ेगा, और ये पानी आगे बढ़ के जब बबल यहाँ आ जाएगा तब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। हम लिमिटेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या होती है। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस है इंट्रोडक्शन ऑफ द बबल इज नॉट इजी। तो बोल तो दिया हमने कि भाई ऐसे ऊपर कर लो, लेकिन इतना इजी नहीं होता इंट्रोड्यूस करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। लिमिटेशन वर्ड का मतलब होता है हमने कह तो दिया लेकिन वो चीज जरूरी नहीं है हो पाए, राइट। ट्विग मे नॉट रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब पता है कब से एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जब हमने बबल इंट्रोड्यूस किया, फिर बबल स्टार्टिंग पोजीशन पे आया, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर वापस से बबल आगे बढ़ गया, उसको वापस से पीछे लाएंगे, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हो सकता है इतने लंबे एक्सपेरिमेंट में हमारा ट्विग मर जाए। एक्सपेरिमेंट क्या होता है अभी हम आते हैं। एनी चेंजेस इन दी आउटसाइड एनवायरमेंट। अब क्या होता है, कभी एक्सपेरिमेंट आपने किया, कभी एक्सपेरिमेंट मैंने किया, हो सकता है बाहर का मौसम सेम ना रहे दोनों टाइम पे, तो जो बाहर के चेंजेस होते हैं वो भी हमारे एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब जो रिजर्व, इन सबके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आता है एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना, मैं आपको एक बार फंक्शंस बताती हूँ। तो जैसे हमने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, तो देखो ये चार्ट बनाया है हमने, इससे आप हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे। तो मान लो ये हमारी इनिशियल रीडिंग है, बबल बिल्कुल स्टार्ट पर है 1 नंबर पे या 0 नंबर पे, 1 2 3 ऐसे करके। फिर क्या हुआ, आपने से धूप में रख दिया अपने पूरे पोटोमीटर को, तो बबल आगे की तरफ बढ़ेगा। मान लो बबल किस पे आ गया, 5.4 पे। तो आपने क्या वो निकाला इन्फ्रेंस कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो करीब 5.4 सेंटीमीटर हो जाता है 5 मिनट के बाद धूप में, यानी इतना ट्रांसपिरेशन हो जाता है धूप में। अब क्या करेंगे, अब जब ये बबल यहाँ पर आ गया, फोटोमीटर तो हमें सेम यूज करना है। अब अगर हमें इसी सेटअप को वापस से शेड में या डार्कनेस में रखना है कंपेयर करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें वापस से स्टार्ट ऑफ द स्केल पे लाना पड़ेगा। तो वो स्टार्ट ऑफ द स्केल पे कौन लाएगा, रिजर्वॉयर। कैसे, तो इस रिजर्वॉयर का पानी हम इस नॉब से ओपन करेंगे तो ये पानी यहाँ पे भी जाएगा और ये पानी यहाँ पे भी जाएगा। तो बबल मान लो आपका यहाँ पर आ गया, तो ये पानी बबल को वापस से यहाँ तक पुश कर देगा, तो उस हिसाब से ही हम उसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो रिजर्वॉयर का फंक्शन क्या होता है, इट अलाउज ए बबल टू ट्रेवल बैक टू द स्टार्ट ऑफ द मैसिंग स्केल। बबल किसका काम करता है, पॉइंटर का काम, पॉइंटर आपका कीवर्ड है याद रखिएगा। तीसरा इओसिन, तो इओसिन एक कंट्रास्ट देता है ताकि आप बबल को विजुअलाइज कर सको। ठीक है, वापस से आते हैं हम अपने चार्ट पे। तो हमने जब अलग अलग टाइम पे इसको रखा फोटोमीटर को, तो हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा जो होती है ट्रांसपिरेशन वो होती है हमारी फैन में, और फैन को हम किससे सिमुलेट करते हैं, विंडी डे से। उसके बाद होता है सनलाइट में, उसके बाद होता है शेड में, और सबसे कम ट्रांसपिरेशन होता है रात में या डार्कनेस में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो नेम दी एपरेटस, तो ये एपरेटस का नाम क्या है, गैनोंग्स फोटोमीटर। गैनोंग्स फोटोमीटर। what it is used for, it is used to measure rate of transpiration. what is the role played by the air bubble, ये हमने ऊपर कर लिया, it acts as a pointer। आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे ऊपर से देखकर। what is the use of the reservoir, to bring the bubble to the start of the scale, bring bubble to start of the scale। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट हैपेंस टू द मूवमेंट ऑफ द एयर बबल। अब देखो ये जब 3 दे रखे हैं तो आपके 3 आंसर होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम और मॉडरेट। और अगर 2 दे रखे हो तो मिनिमम मैक्सिमम में आंसर लिखना। अब इन्होंने 3 दे रखे हैं, डार्क में, सनलाइट में और फैन में, तो आप क्या लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ द फैन तो मैक्सिमम होता है, डार्क में मिनिमम होता है, और इन दोनों के बीच का मॉडरेट किस में होगा, सनलाइट में। और रीजन क्या देंगे ईच केस में, क्योंकि जब फैन चलता है इट सिमुलेट्स अ विंडी डे,
और विंडी डे का मतलब है जो मॉइस्चर बाहर है वो कंटिन्यूअसली वहां से हटता चला जाएगा, तो जो ग्रेडियंट है डिफ्यूजन के लिए, जो ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है वो ज्यादा होता है। सेम सनलाइट में होता है, जो पानी बाहर निकलेगा वो इवेपोरेट होता रहेगा, इसीलिए ग्रेडियंट बनेगा। डार्क में क्योंकि ना सन है ना हवा है, तो डार्क में पानी वहीं की वहीं रहता है, तो मिनिमम ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे रात को मिनिमम होता है। तो ये क्वेश्चन हमने सेम है जो ऊपर हमने कर लिया। अब इसमें बस एक अंतर है, देखो अगर दो दे रखे हैं अंडर अ फैन और डार्क रूम, तो आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, और इसमें हम लिख सकते हैं नेग्लिजिबल। बिल्कुल जीरो नहीं लिखते कभी भी, नेग्लिजिबल। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, लिमिटेशंस और पूछी हैं, तो लिमिटेशंस हमारी क्या होती है, ट्विग में नॉट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग, और इंट्रोडक्शन ऑफ द बबल इज नॉट इजी, ये दो लिख सकते हैं हम। रोल प्लेड बाय द एयर बबल हमने कर लिया। स्ट्रक्चर इन द प्लांट थ्रू विच द अबव प्रोसेस अकर, तो प्लांट में स्ट्रक्चर से ये होता है वो एक तो स्टोमेटा होता है, और दूसरा आप लेंटिसेल भी लिख सकते हो क्योंकि उससे प्लांट में पूछा है। अगर लीफ पूछता तो केवल स्टोमेटा। यूज ऑफ द रिजर्वायर हमने कर लिया, ये तीनों हमने कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक्सप्लेन द फिनोमिना। तो फिनोमिना जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रांसपिरेशन है, और फिनोमिना को एक्सप्लेन आपको इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से करना है, पेड़ के हिसाब से मत कर देना। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कैसे करना है कि ये ट्विग ट्रांसपिरेशन कर रही है, हमने बबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है और फिर वो उड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और समझने की है ट्रांसपिरेशन में हम एक्चुअली रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तो मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम उसे इनडायरेक्टली करते हैं। हम एक्चुअली में वो पानी मेजर नहीं करते हैं जो उड़ गया। ट्रांसपिरेशन तो वही पानी होता है ना जो उड़ गया, लेकिन हम वो मेजर नहीं करते, हम क्या मेजर करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब्ड। तो एक्चुअली हम इनडायरेक्ट तरीके से, यानी हम ये मान लेते हैं कि जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरा इवेपोरेट हो गया, ये मानकर हम फोटोमीटर का वर्किंग करते हैं। फोटोमीटर में एक्चुअली हमको अगर ट्रांसपिरेशन नापना है तो हमें ये भाप नापनी पड़ेगी जो उड़ गई, लेकिन वो कैसे नापेंगे, वो तो उड़ गई, कोई तरीका ही नहीं है कलेक्ट करने का। तो उसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं बाय रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, उसको ही हम अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, तो हमारी दो कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट हैं। एक है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसमें हम ये बताएंगे कि हाँ ट्रांसपिरेशन होता है, और उसमें बेलजार मेथड है। अनइवन ट्रांसपिरेशन फ्रॉम टू सरफेस ऑफ अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ इंपॉर्टेंट है। इसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज करेंगे, गेराउस फोटोमीटर करेंगे, एक 4 लीफ एक्सपेरिमेंट है। और दूसरी कैटेगरी है मेजर ट्रांसपिरेशन, तो ये पहली कैटेगरी है और ये दूसरी कैटेगरी है। और मेजर में हमारे पास ये सब कुछ है, जिसमें हम टेस्ट ट्यूब मेथड से मेजर करेंगे, पॉट से वॉल्यूम वेट करेंगे, और हम एक बार इसका ग्रेजुएटेड स्केल से भी मार्किंग मेजर कर लेते हैं कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। ठीक है, चलिए पहले पे आते हैं। तो ये पहला बेलजार एक्सपेरिमेंट है, ये थोड़े इसके डायग्राम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ये हमने कंट्रोल आपको ऊपर समझा दिया, इसमें हमने बेलजार रखी और अंदर हमको क्या मिली, पानी की ड्रॉपलेट्स। ये किस वजह से मिल रही हैं, ये हमको मिल रही हैं ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ट्रांसपिरेशन, मेजर नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरीका है, हम एक पॉलिथीन लगा सकते हैं प्लांट के अंदर, और इस प्लांट के पॉलिथीन के अंदर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, ये भी प्रूव करती हैं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर एक क्लॉथ लगाया है मिट्टी के ऊपर, ये कवर कर दिया है सॉइल को। तो सॉइल को कवर क्यों करते हैं, ताकि सॉइल वाटर इवेपोरेट ना हो। सॉइल वाटर डज नॉट इवेपोरेट, और वो इवेपोरेट हो जाएगा तो वो यहाँ पर आके लग सकता है, और आप कह दोगे ये तो मिट्टी का पानी है, ट्रांसपिरेशन है ही नहीं, तो वो भी हमने रास्ता बंद कर दिया, कोई और पानी आ ही नहीं सकता कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट है बेलजार वाला, बस हमने इसमें कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर और लग दिया है। कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर जब पानी से मिक्स होता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, और वैसे कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर ब्लू कलर का होता है। याद रखना, ब्लू ब्लू संग में पानी ब्लू, ये ब्लू, तो सूखा ब्लू, लेकिन कलर्ड कैसा हो जाएगा, पिंक। इसमें आप देखो अगर ध्यान से, तो कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर पिंक हो गया है क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और इसमें ब्लू ही है क्योंकि ये कंट्रोल है, और इसमें आपने प्लांट नहीं रखा, पानी नहीं आ रहा, इसीलिए वो ब्लू का ब्लू है। सेम एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट। रबर शीट मैंने आपको बता दिया क्यों रखते हैं, ताकि सॉइल का पानी इवेपोरेट ना हो। ये भी सेम एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे भी आ सकता है, सबका मतलब सेम ही होता है। चलिए, figure represents the setup was kept in sunlight for about 2 hours. What is the aim of the experiment? To demonstrate transpiration. एक होता है measure और एक होता है demonstrate. Next, what precaution should be taken for the proper result in the experiment? तो precautions हमने करे थे ऊपर दो। तो पहला तो ये एयर टाइट और वाटर टाइट होना चाहिए,
और वाटर टाइट होना चाहिए, ऊपर लिखे हुए हैं ये एक्सपेरिमेंट, सॉरी प्रिकॉशन। और नंबर 2 हमारे पास प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, हमको जो हमारी ट्विग है इसको ओब्लिक कट करना है, ठीक है, ओब्लिक कट करना है। तीसरा सूटेबल कंट्रोल, तो सूटेबल कंट्रोल में ध्यान रखना है तो डायग्राम भी आप बना कर आया करो, डजेंट मैटर आप कैसा डायग्राम बना रहे हो। और ये ध्यान रखना जो आप डायग्राम बनाओगे उसके अंदर, डायग्राम के अंदर आपको अपना बस प्लांट मिसिंग करना है। तो मैं दिखा देती हूँ डायग्राम जो अभी हमने ऊपर बनाया था, ये सेम डायग्राम बनाना है और आपको लिखना भी यही है कि प्लांट इज मिसिंग, राइट, कहाँ गया ये रहा, प्लांट इज मिसिंग, ये वाला एक्सपेरिमेंट बनाना है। और इसमें लिख भी देना कि इन द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट द प्लांट इज मिसिंग बिकॉज द वेरिएबल अंडर स्टडी इज मिसिंग। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट एज एन एविडेंस ऑफ द प्रोसेस स्टेटेड in A and B above. What do you observe in the experiment as an evidence of the process, यानी ट्रांसपिरेशन का एविडेंस मांग रहा है A and B above। ये इसका नहीं है शायद, ठीक है, ये इसको छोड़ो, ये इसका पार्ट नहीं। चलिए, डिफाइन द प्रोसेस मेंशन अब इसमें आपको डेफिनेशन देनी है ट्रांसपिरेशन की, तो ध्यान रखना एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन दो अलग बात होती है। अगर वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है तो जो भी उसने डायग्राम दिया है उस पर समझाएंगे, और अगर वो डेफिनेशन पूछ रहा है तो हमारी नॉर्मल डेफिनेशन है कि इट इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट पहले समझते हैं क्या है। तो ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ, आपको पता होगा डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या होती है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है जिसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होता है। डॉर्सल सरफेस होता है जो डाउन की तरफ होता है, तो याद रखेंगे जो नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, डी फॉर डाउन, डी फॉर डॉर्सल, जमीन की तरफ होता है उसको डॉर्सल कहते हैं, और जो सन की तरफ होता है उसको वेंट्रल कहते हैं। डाउन वाले में स्टोमेटा ज्यादा होते हैं जो हमको यहाँ पे जिसका ध्यान रखना है, और वेंट्रल वाले में स्टोमेटा कम होते हैं, ऐसा नहीं होता नहीं होते, कम होते हैं। तो बस आपको बस इतना समझना है। और ये जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है ये डाइकॉट्स की होती है, मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल होती है। मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल लीफ होती है जिसका मतलब है डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस सेम होती है, यानी स्टोमेटा भी सेम होंगे, राइट। तो अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ में आप अपर और लोअर सरफेस पे, जो कि इन्होंने लगाया है, अपर और लोअर सरफेस पे अगर आप कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा दोगे तो जो डॉर्सल सरफेस वाला कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर है वो जल्दी फास्ट पिंक होगा, और जो वेंट्रल सरफेस का है वो स्लो पिंक होगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, स्लो पिंक होगा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा डॉर्सल में ज्यादा है और वेंट्रल में कम है। बस यही एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें जो पहला डायग्राम आता है वो ये है, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगाया है जो आप देख रहे हो पिंक होता है, और ये पूछा जाता है कि आपने कैसे पहचाना कि ये डाइकॉट की लीफ है। तो डाइकॉट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट का मतलब जाल जैसा, ऐसा। और आइसोबाइलेटरल में कैसा होता है, पैरेलल। तो क्योंकि ये जाल जैसा रेटिकुलेट है हमने पहचान लिया ये डाइकॉट है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें ये ग्लास की स्लिप क्यों लगा रखी है। तो ये इसलिए लगा रखी है ताकि हवा का मॉइस्चर इस कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर को पिंक ना कर दे, वरना फिर आप बोलोगे कि हवा से आ गया मॉइस्चर, ट्रांसपिरेशन तो होता ही नहीं है कुछ। इसको हमें हटाने के लिए हमने क्या करा, ग्लास का स्लिप लगा दिया, ठीक है। अच्छा तो क्लिप्स हैं, क्लिप्स नहीं, क्लिप्स तो इसे होल्ड कर रही है, स्लाइड, स्लाइड होती है ग्लास की, ठीक है। क्लिप तो वो स्लाइड को होल्ड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट rate of transpiration from two surfaces of a dorsiventral leaf, of a dorsiventral leaf, डीवी का मतलब dorsiventral leaf, आप पूरा लिखना। दूसरा आते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यूज टू सर्व द पर्पस। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा बेटा, इट टर्न पिंक, इट टर्न्स ब्लू टू पिंक in presence of moisture, hence helpful to demonstrate ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने में हेल्पफुल होता है। तीसरा आता है, why glass slider attached to the cobalt chloride paper placed above and below the surface of the leaf, so that atmospheric moisture does not turn
does not change color of कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ठीक है, तीसरा आते हैं डी, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम द एक्सपेरिमेंट व्हाट चेंज विल यू एक्सपेक्ट ऑन द डॉर्सल एंड द वेंट्रल साइड। तो देखो एक क्वेश्चन में उन्होंने दो बातें पूछी है, डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लीफ, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो आप पहला लिखेंगे चेंज ऑन डॉर्सल सरफेस, अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे इट बिकम्स पिंक फास्टर। फिर नेक्स्ट लिखेंगे रीजन, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट। सिमिलरली हम सेकंड चेंज लिखेंगे, चेंज इन वेंट्रल सरफेस, ये क्या होगा, बिकम्स पिंक मच लेटर देन डॉर्सल सरफेस, मच लेटर देन डॉर्सल सरफेस। रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा इन दी ऑन दी वेंट्रल सरफेस। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से लिखा करो जितने पूछे हैं वो, और अलग अलग हेडिंग डाल के, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट आते हैं फोर लीफ एक्सपेरिमेंट। तो ये फोर लीफ एक्सपेरिमेंट है जो सीबीएसई में था, फिर आईसीएसई में भी पूछ लेते हैं। इसमें हमने 4 पत्तियां ली हैं, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, और बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो आना चाहिए वो पता होना चाहिए कि जो स्टोमेटा होते हैं वो ज्यादातर कहाँ होते हैं, डॉर्सल सरफेस पे मोर होते हैं, और वेंट्रल पे कैसे होते हैं, लेस होते हैं। तो इस वाली पत्ती में हमने बोथ सरफेसेस पे वैसलीन लगाई है, वैसलीन हमने बोथ सरफेस पे लगाई है, और इस वाली में हमने कहाँ पे लगाई है, डॉर्सल पे बस, इस पे ओनली वेंट्रल पे, और इस पे नन पे, कहीं पे भी नहीं लगाई, वेंट्रल ओनली डॉर्सल ओनली। तो अब बस लॉजिकल है, जहां दोनों सरफेस पे लगाई है वो सबसे लास्ट में विल्ट होगी, लास्ट टू विल्ट। विल्ट माने होता है मुरझाना, क्यों, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रहा, और जो डॉर्सल वाली है सेकंड लास्ट टू विल्ट। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा होगा, क्यों, क्योंकि वेंट्रल खुला छोड़ा है, तो वेंट्रल में तो कम होते हैं, डॉर्सल आपने कवर कर दिया जहां ज्यादा होते हैं, तो ये भी काफी देर में होगी। वेंट्रल इससे पहले हो जाएगी, थर्ड लास्ट टू विल्ट या सेकंड टू विल्ट। क्यों, क्योंकि इसमें आपने वेंट्रल पे लगाया है जहां ऑलरेडी कम होते हैं, डॉर्सल खुला छोड़ दिया, और इसमें आपने कहीं पे भी नहीं लगाया है, तो दिस विल बी दी फर्स्ट टू विल्ट। बस यही एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये फिगर है, इसमें लीफ ए को आपने दोनों सरफेस पे लगाया, बी को लोअर यानी डॉर्सल सरफेस पे, इसको वेंट्रल पे। तो आपको लॉजिक याद होना चाहिए, कौन से सबसे पहले होगी, कौन सी लास्ट में होगी, और कोई कोई चेंज शो नहीं करेगी, तो वो ए होगा। क्यों, क्योंकि उसपे होगा ही नहीं, तो लास्ट टू विल्ट बोल लो या नो चेंज भी मान लेते, क्योंकि सबसे आखिरी में चेंज आया तो सबसे आखिरी में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, द फिगर रिप्रेजेंट, ये टेस्ट ट्यूब है, इसका एक्सपेरिमेंट समझेंगे पहले। तो टेस्ट ट्यूब में हमने पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर हमने ऑयल रखा हुआ है। तो जैसा हमने बोला, हमको हर दूसरे तरीके से वाटर लॉस बचाना है, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। वरना क्या होगा, जो आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो, आपने ट्विग रखी, ये पानी ट्रांसपायर कर रही है, तो आपने ये लेवल मार्क कर लिया ए, आप 3-4 घंटे के बाद आए, पानी यहाँ पर आ गया, तो आपके हिसाब से बी माइनस ए क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर, है ना, यही होगा। लेकिन अगर मान लो ये पानी नहीं, यहाँ ऑयल नहीं है, तो पानी इवेपोरेट भी तो होगा ना बेटा, तो फिर तो ये आपका गलत हो गया एक्सपेरिमेंट, पानी इवेपोरेट भी हो गया है और आपने उसे ट्रांसपायर्ड मान लिया। इसीलिए हम ऑयल लगाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। बस ये एक्सपेरिमेंट है, और इसमें आप फिर याद रखना रूटलेस क्यों लेते हैं, ये हमने ऊपर समझ लिया, लेकिन जैसा देखो इसमें रूट वाला भी लिया है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है रूट के लिए। और फिर आप बोलो हमें पता कैसे चलेगा, एब्जॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंट है। अच्छा देखो, ये कंट्रोल है, एक्सपेरिमेंट एग्जॉर्प्शन का है कि ट्रांसपिरेशन का, तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द फिगर बिलो रिप्रेजेंट द सेटअप एट द स्टार्ट ऑफ अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन। ऑयल क्यों है, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, प्रिवेंट इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर and ensure
that any water lost is by transpiration only. ठीक है, y हो गया what will be the observation in the 2 test tubes after 2 to 3 days. तो देखो टेस्ट ट्यूब ए में तो लेवल विल फॉल, तो ऐसे करके लिखना, अगर वो पूछे ना ऑब्जर्वेशन तो आप लिखोगे इन टेस्ट ट्यूब ए लेवल विल फॉल, लेवल विल फॉल। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब बी नो चेंज। क्यों? क्योंकि एवेपोरेशन हो रही ना, आपने ऑयल लगा दिया, प्लांट इसमें है नहीं, और इसमें लेवल क्यों फॉल होगा? ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या रह गया कोई? हाँ, गिव रीजन टू एक्सप्लेन एनी चेंज ऑब्जर्व इन दी थर्ड अबव। थर्ड तो कोई है नहीं, इसको हटा दो। चलो, व्हाई हैज द टेस्ट ट्यूब बी विदाउट द प्लांट बीन टेकन इन द एक्सपेरिमेंट? तो इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, तो कंट्रोल पे ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप फिर भी चाहो तो आप इस कंट्रोल वर्ड पे एक्सप्लेन कर देना कि इट इज डन अलोंग विद द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड द वेरिएबल अंडर स्टडी इज मिसिंग एंड इन दिस केस द प्लांट इज मिसिंग। ठीक है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये उसका है, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो सैम ऑब्जर्व द स्लाइड ऑन द लोअर एपिडर्मिस यानी डॉर्सल of a leaf under microscope. A number of tiny openings were seen in the epidermal cell. What are these tiny openings called? So these are called stomata. अच्छा, याद रखना, स्टोमा तो सिंगुलर होता है और स्टोमेटा प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है। ठीक है, नेम द सेल्स दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल, सॉरी द स्ट्रक्चर। तो गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल? पोटेशियम आयन। ऐसे लिख के आप पूरा नाम भी लिखेंगे, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन थ्योरी थी ना, इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन को मेजर कर रहे हैं, और हमने एक फिजिकल बैलेंस ले लिया है जिसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब रखी हैं। तो वजन देखो किसका कम होगा? ए का कम होगा, बी का अगेन ऊपर वाला है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो इसका वजन कम नहीं होगा। तो नेम द प्रोसेस इंटेंडेड फॉर स्टडी ट्रांसपिरेशन। प्रोसेस कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं हम? ट्रांसपिरेशन। पूरा सेंटेंस लिखेंगे। डिफाइन द अबव मेंशन, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। When the weight of the test tube A and B is taken before and after, what is observed? तो आप लिखेंगे टेस्ट ट्यूब A weight is less और टेस्ट ट्यूब B में सेम, नो चेंज, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ ही नहीं। फिर हम लिखेंगे रीजन, तो A के बाद इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ है, इसका रीजन लिख देंगे नो ट्रांसपिरेशन एंड नो इवेपोरेशन। What is the purpose of keeping a test tube B? Again, ये क्या है? कंट्रोल सेटअप। Here is a diagram of experimental setup to demonstrate a certain phenomena in the plant. What is the purpose of spring balance in the setup? तो स्प्रिंग बैलेंस क्या नापेगा? वेट नापेगा। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, वेट नापेगा। और आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? क्योंकि पर्पस में हम पूरी बात बताएंगे कि द वेट विल डिक्रीज एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इसका रीजन लिख देंगे बिकॉज द वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, सो द वेट डिक्रीजेस। Water is lost by transpiration, therefore weight decreases. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The given diagram of an experimental setup of certain phenomena in green plants, तो ट्रांसपिरेशन है। अच्छा, अब हमेशा फॉल होता है ना, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये पानी भरा हुआ है बीच में, तो जब ये पानी इवेपोरेट होगा तो ये मर्क्यूरी का लेवल राइज करेगा, क्योंकि पानी जो वैक्यूम छोड़ के जाएगा मर्क्यूरी उसको कवर करेगा। तो ध्यान रखना, हैज द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द क्लास राइजन और फॉलन। तो जो नहीं पढ़ रहा है ना, वो सीधे फॉलन लिख देगा कि सब में ही फॉल होता है, नहीं, इसमें राइज होगा। ठीक है, नेम द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। डिफाइन द प्रोसेस, नेम अब डिफाइन कर देना। 3 एडवांटेज, तो 3 एडवांटेज में कूलिंग देता है ये प्लांट को, सक्शन क्रिएट करता है फॉर असेंट ऑफ सैप, और तीसरा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स करता है। ठीक है, एक और लिख देती हूं मैं, गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, ये भी करता है। तो अगर जितने पूछे आप उतने लिख सकते हैं। चलिए,
3 एडवांटेजेस टू द प्लांट हो गया। विच कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट डज द ग्लास ट्यूबिंग रिप्रेजेंट? तो पानी कौन लेके जाता है बेटा? जाइलम। तो जाइलम रिप्रेजेंट, जाइलम इज शोन बाय ग्लास ट्यूबिंग। पूरा आंसर लिखा करो, ये नहीं सिर्फ जाइलम लिख के छोड़ दिया, ठीक है। ये भी सेम एक्सपेरिमेंट से देखो, इसमें क्या होगा, लेवल फॉल होगा तो ये आपको स्केल पे पता चलेगा, इसको जब आप इस पे रख दोगे तो वजन भी कम हो जाएगा। ये भी सेम एक्सपेरिमेंट है, मर्क्यूरी का लेवल राइज करेगा। लास्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा गेराउस फोटोमीटर। इसमें भी हमने डॉर्सी वेंट्रल लीफ ली है और डॉर्सी वेंट्रल लीफ के 2 सरफेस पे हम ट्रांसपिरेशन मेजर करेंगे। ये एक बार एक्सपेरिमेंट आ चुका है आपके बोर्ड्स में, उसके बाद नहीं आया, और गेराउस हमारे कोर्स में भी नहीं है, लेकिन एक बार आया तो हमें करना है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंस समझो। कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट है और हमारा पर्पस क्या है, ये जो 2 सरफेस हैं तो इसके अपर सरफेस से लेस ट्रांसपिरेशन होगा, लोअर सरफेस से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और वो ट्रांसपायर्ड वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कैल्शियम क्लोराइड। और फिर हम एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट में कैल्शियम क्लोराइड का वजन नापेंगे। तो हमारे हिसाब से इस वाली वाइल का वजन ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ है, और इसका वेट कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो बस यही हमारा एक्सपेरिमेंट है कि वेट अगर इसका कम है और नीचे वाले का ज्यादा है तो हमने प्रूव कर दिया कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डॉर्सल सरफेस पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू वेंट्रल सरफेस। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग कैल्शियम क्लोराइड? इट इज अ ड्राइंग एजेंट एंड इट एब्जॉर्ब्स द वाटर ट्रांसपायर्ड एंड इट इंक्रीजेज इन वेट, और उस वेट को हम नाप लेते हैं। After a few hours, calcium chloride vial was taken out and weighed again. Will you expect any difference? Yes. The weight of the vial placed on the dorsal surface will be more, whereas the weight of the vial kept on the ventral surface will be less, because reason लिखेंगे फिर next line में, reason rate of transpiration on the dorsal surface is more as compared to ventral surface. ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ कैसे लिखना है, वैसे मैं बता चुकी हूँ ऊपर। तो आप लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड वाइल on ventral surface way less. Reason, less rate of transpiration on ventral surface due to less stomata. बड़ा आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटा मत लिखा करो। 100% मार्क्स मिलेंगे, थोड़ा बहुत गलत भी लिख रहे हो ना तब भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप छोटा आंसर लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, तब भी उम्मीद है मार्क्स कटने की। छोटे आंसर्स मत लिखा करो। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मैनोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा नई समझ में आने वाली बात है कि भाई ये मैनोमीटर क्यों लगा दिया। ये सब तो समझ में आ रहा था, ये क्यों लगा दिया मैनोमीटर। तो आपको पता है मैनोमीटर क्या नापता है बेटा? प्रेशर। और इस केस में हमारे वेपर में होगा वेपर प्रेशर। तो मैनोमीटर केवल हमको क्या बताता है कि वेदर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये फॉल्टी तो नहीं है। टू टेल वेदर सेटअप इज एयर टाइट और नॉट। इसका काम है ये बताना कि सेटअप एयर टाइट है या नहीं है। कैसे? अगर सेटअप एयर टाइट नहीं होगा तो देखो क्या होगा। जैसे मान लो सेटअप एयर टाइट नहीं और हवा का जो मॉइस्चर है वो भी घुस रहा है इसके अंदर, यहाँ पे वैक्सीन लगा देते हैं, यहाँ पे पूरे पे वैक्सीन लगा देते हैं ताकि हवा का मॉइस्चर इसमें ना जाए। मान लो आपने ठीक से वैक्सीन नहीं लगाई और हवा का मॉइस्चर जा रहा है, तो देखो कैल्शियम क्लोराइड तो आपने लिमिटेड रखा है, वो इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा कि हवा वाला भी कर ले, बस वो इसका कर पाएगा, पत्ती वाला। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वेपर है, जब ये कैल्शियम क्लोराइड पूरा भर जाएगा पानी से, एक्स्ट्रा वेपर ट्रेवल करके यहाँ जाएगी और मैनोमीटर की रीडिंग हिल जाएगी। तो अगर आपके हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड बहुत जल्दी से भर गया और लेवल हिल गया मैनोमीटर का, इसका मतलब आपका एक्सपेरिमेंट एयर टाइट नहीं है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि कैल्शियम क्लोराइड इज एग्जॉस्टेड। हो सकता है आपने खराब कैल्शियम क्लोराइड लिया हो तो वो पानी थोड़ा बहुत भी निकला उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो मैनोमीटर के हिलने का मतलब है कि आपका जो वाइल है या तो वो खराब है कैल्शियम क्लोराइड, या आपका जो एपरेटस है वो एयर टाइट नहीं है। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपिरेशन? तो ट्रांसपिरेशन इज दी इवेपोरेटिव लॉस ऑफ द वाटर वेपर। ये आप समझा देंगे, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मीन बोल रहा है, इसमें आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और इसमें आप इसको थोड़ा चाहो तो अपने शब्दों में समझा भी सकते हैं। ठीक है जी। तो डन, ये हमारे विद एक्सपेरिमेंट सारे, ये बस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं लेकिन वो इसी के आसपास ही होते हैं सारे। चलिए, तो नेक्स्ट मिलेंगे दूसरी वीडियो में किसी और चीज के संग। ओके, बाय बाय।